प्यारे बच्चे, तुम में से कई लोग यह सोचते होंगे कि मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम देता हूँ और बुरे कर्मों की सजा। लेकिन पहले यह समझो, यह संपूर्ण सृष्टि एक अटल नियम से चल रही है। कर्म और उसके कर्म फल का नियम। यह कोई मेरी बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सनातन सत्य है। जैसे बीज बोया जाता है और उसी के अनुसार वृक्ष फल देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं किसी न्यायाधीश की तरह निर्णय देने के लिए नहीं बैठा हूँ। यह सृष्टि स्वयं संतुलन बनाए रखती है। तो फिर मेरा कार्य क्या है? मैं कोई शरीरधारी नहीं हूँ जिसे तुम अपनी आंखों से देख सको या किसी मूर्ति में सीमित कर सको। मैं राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, पैगंबर, गुरु नानक, यीशु के रूप में नहीं हूँ। वे सब मेरे भेजे हुए संदेशवाहक थे जिन्होंने इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया। वे दिव्य आत्माएं थी जिन्होंने मेरे प्रकाश को धारण किया और सत्य का संदेश तुम तक पहुंचाया। लेकिन मैं उन सब से परे हूँ। मैं वो शाश्वत सत्य हूँ जो मैं परम आत्मा, हर आत्मा का पिता। मैं तुम्हारे भाग्य को नहीं बदलता, तुम्हारी कठिनाइयों को नहीं हटाता, लेकिन तुम्हें वो शक्ति प्रदान करता हूँ जिसे तुम हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से कर सको। जब अंधकार गहराता है तो मैं दीपक बनकर तुम्हारे भीतर जल उठता हूँ। जब जीवन तुम्हें अग्नि परीक्षा में डालता है तो मैं तुम्हारे भीतर सहन शक्ति को बढ़ा देता हूँ, जिससे तुम जलकर भस्म नहीं होते बल्कि और अधिक सशक्त होकर उभरते हो। तो क्या मैं तुम्हें कर्मों का फल देता हूँ? मेरे बच्चों, यह सत्य समझो, मैं तुम्हारे कर्मों का फल नहीं देता, तुम्हारे ही कर्म तुम्हें उसका फल। यह सृष्टि एक दर्पण के समान है जो तुम्हारे कर्मों को ही प्रतिबिंबित करता है। यदि तुम्हारे कर्म शुभ हैं तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। यदि तुम्हारे कर्म अशुभ हैं तो तुम्हें कष्ट भोगने होंगे। मैं तुम्हारी राह को सरल नहीं करता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी राह पर डगमगाए बिना आगे बढ़ सको। मुझे मंदिरों, मूर्तियों, अनुष्ठानों में मत खोजो, मैं वहाँ नहीं हूँ। मेरा अंश तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा के प्रकाश के रूप में। जब तुम मुझे खोजोगे तो मुझे अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस करोगे। सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा भर दूंगा जिससे तुम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और धैर्य से कर सको। मैं तुम्हें कर्मों से मुक्त नहीं करता, लेकिन तुम्हें इतना सशक्त बना सकता हूँ कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए भय का कारण ना बने, बल्कि आत्मनिर्भरता और ज्ञान का स्रोत बने। यह यात्रा तुम्हारी अपनी है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, एक न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर अटूट शक्ति और प्रेम के रूप में। जब तुम इस सत्य को जान लोगे तुम वास्तव में मुक्त हो जाओगे।